उत्तराखंड में कल चुनाव परिणाम आने हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए काउंटिंग होगी। इसको लेकर के कांग्रेस ने कई मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हैं। जानेंगे किन चीज़ों को लेकर के उन्होंने प्रेस की है और किन बातों को लेकर के उन्होंने चुनाव आयोग और तमाम चीज़ों पर सवाल उठाए हैं। सर, किस तरह के सवाल हैं अल्मोड़ा को लेकर के, फॉर्म 17 को लेकर के जो आप सवाल उठा रहे हैं, वो क्या मुद्दे हैं? देखिए, अल्मोड़ा में जिलाधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके आंकड़ों में और भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों में 1170 वोटों का डिफरेंस है। और ये कैसे हो सकता है? तो ये हमारे लिए चिंता का विषय। पहले एक चिंता बन गई थी कि वोटिंग समाप्त होने के 8 दिन बाद 10 दिन बाद जो है वोट परसेंट बढ़ा दिया गया। वो किस ओर में ज़्यादा, उसके लिए हम 17C की तैयारी कर रहे थे, फॉर्म 17C के मिलान की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से अमित शाह मीटिंग ले रहे हैं जिलाधिकारियों की, उससे आशंका हो रही है कि उन पर दबाव होगा। और वो अधिकारी, हमारी 2 मांगें हमारी हैं। एक तो फॉर्म 17C का मिलान रेंडमली, और दूसरा हमने कहा कि जो हिस्ट्री है ईवीएम की, क्योंकि जहाँ भी ईवीएम जाती है, एक्स्ट्रा ईवीएम जाती है, तो उसकी एक हिस्ट्री लिखी जाती है जिसमें पीठासीन अधिकारी और ड्यूटी में जाने वाले अधिकारियों के दस्तखत होते हैं। हमने कहा कि उसका भी रैंडम, कि हम चाहें, मतलब अगर मैं कहूँ कि 100 हैं, 100 में से आप 90 नंबर बूथ की, 16 नंबर बूथ की, 10 नंबर बूथ की, 5 नंबर बूथ की, सब 5 मशीनें निकाल दीजिए और उसकी हिस्ट्री हमको मिलान करना, 17C मिलान करना है। जिलाधिकारी या जो अधिकारी हैं उसके लिए मानते हैं या नहीं मानते, ये कल तय हो जाएगा। और किस ओर को, किस तरीके से चुनाव आयोग ने काम किया है, किस तरीके से अधिकारियों ने काम किया है, ये भी कल देखने वाली बात होगी। और उसी लिए मैंने आज प्रेस की थी। जिस तरीके के आंकड़े प्रेस और मीडिया के द्वारा दिखाए जा रहे हैं एग्जिट पोल में, निश्चित ही शर्मनाक हैं। जिस हिमाचल में सीट 4 हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है बीजेपी को, एनडीए को 6 से 8 सीटें दिखा रहा है। हरियाणा में सीट केवल 10 हैं और एनडीए को वहाँ सीटें जो दिखाई जा रही हैं वो 16 से 18 सीटें दिखाई जा रही हैं। तो ये शर्मनाक है। मीडिया को शर्म भी आनी चाहिए और जो माहौल ख़राब कर रहे हैं उसके लिए भी मीडिया को आने वाले समय में माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से माहौल रहा, जो यूट्यूबर्स जो लगातार इस चीज़ को कवरेज कर रहे थे, वो भी तो सवाल उठाने लगे हैं कि राहुल गांधी ने किसी भी मीडिया संस्थान को इंटरव्यू नहीं दिया। उधर प्रधानमंत्री 70 से ज़्यादा इंटरव्यू दे चुके थे। इस दौरान जो जनता के बीच आप मुद्दे लेके गए, वो मुद्दे भी उस तरह से नहीं आए। जिन आप यूट्यूबर्स की बात करें, वो वही थे जो एक पक्ष दिखाते हैं। जो असली यूट्यूबर्स हैं, जो असली पत्रकार हैं, जो सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी प्रेस वार्ता कल की देख लीजिए, उनने भी डिबेट की थी। बिल्कुल फ़र्क है। और रही राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी तो लगातार प्रेस भी करते रहे, प्रेस से मिलते भी रहे। जो नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों से कोई प्रेस नहीं कर रहे थे, आज उनकी प्रेसों की गिनती हो रही है, तो यह आश्चर्यजनक है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की है कि फॉर्म 17 की जो काउंटिंग है वो किसी भी रेंडमली, किसी भी ईवीएम से चेक करनी है। दूसरा, अल्मोड़ा में हुई वोटिंग को लेकर के एक सवाल उठ रहा है कि वहाँ पर चुनाव आयोग और जिला अधिकारी के बीच जो एक वोटों का अंतर है उनकी काउंटिंग में, वो फ़र्क आ रहा है। इसको लेकर के इन्होंने मांग की है कि किसी तरह से इस पर एक स्पष्ट निर्णय किया जाए ताकि चुनाव फेयर समझा जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।